अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, तो यहाँ मैं कर रही थी नाश्ता और नाश्ते में मैं खा रही थी आलू वाला पराठा। और इतना हैवी नाश्ता इसलिए हो रहा था क्योंकि दोपहर का टाइम था और मैं लेट उठी थी आज। खैर मैंने सोचा फ़ाइनली आज आप लोगों के साथ मैं शादी वाली वीडियोस शेयर कर लूँ। ज़्यादा तो कुछ नहीं शेयर कर सकूँगी, लेकिन जो जो क्लिप्स मैंने बनाए थे थोड़े बहुत वही शेयर करूँगी। अच्छा, ये वलीमे का फ़ंक्शन था और एंड मोमेंट पर मतलब पता चला कि बस इसमें तो कंफर्म जाना ही जाना है। तो बस जल्दी जल्दी से तैयार हुई और चली गई। यहाँ पर ये बहुत क्यूट सी बच्ची खेल रही थी, तो मैंने कहा इसकी वीडियो तो बनानी बनती है। और मेरे ये नेबर, हम लोगों के नेबर्स में शादी थी, तो यहाँ पर मुझे अपनी पुरानी टीचर और फ्रेंड्स वगैरह मिली थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था यहाँ पर जाकर। और मैंने सोचा कि शुक्र है मैं यहाँ आ गई। बहुत अच्छा लगता है जब आप इतने अरसे के बाद अपने उन लोगों से मिलते हैं जिनके साथ आपकी बहुत अच्छा वक्त गुजरा हो आपका। तो खैर बस ये वलीमे का मैं इतना सही बना सकी थी। अब ये यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग जा रहे थे गाँव, और ये मेरे बाबा की बेस्ट फ्रेंड की बेटियों की शादी थी और वो हम लोगों से बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं। बहुत मतलब अच्छा लगता है हमें उन लोगों के साथ। तो यहाँ पर उसका मायों था और उसके बाद डायरेक्ट बारात वाला सीन है, क्योंकि मेहंदी अटेंड नहीं कर सके जिसका मुझे शदीद दुख है। तो खैर वो उसकी एक अलग ही स्टोरी है, क्योंकि लेट नाइट जाना था और हम लोगों को देर हो गई थी। अब ये नेक्स्ट डे था बारात वाला और ये डे का फ़ंक्शन था। अच्छा, मुझे ना रात के फ़ंक्शन ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि उसमें ना आपको बहुत टाइम मिल जाता है तैयार होने के लिए। क्योंकि हम लोगों के घरों में क्या होता है, मतलब 2 घंटे पहले से ही ना फ़ंक्शन स्टार्ट होने के पहले से ही कहना शुरू कर देते हैं कि कोई आए ना आए, हम लोगों ने जल्दी जाना है। मतलब अब्बू भाई वगैरह सब इस तरह के हैं ना कि वो कहते हैं बस जल्दी से तैयार हो जाओ। और आपको पता है कि लड़कियों की तैयारी में कितना टाइम लगता है। अच्छा खैर, यहाँ पर हम लोग ब्राइड के पास थे और यहाँ उसके रूम में ये सब उन्होंने ख़ुद बनाया हुआ था। बहुत क्यूट क्यूट सी चीज़ें बनाई हुई थी। ये मिठाई के ऊपर जो ब्राइड्स टीम और ये सब लिखा हुआ था, और इसके अलावा ये निकाहनामा पर साइन करने वाला पेन तैयार करवाया हुआ था। उसके अलावा यहाँ पर इन्होंने ये जो दूध पिलाई के लिए ग्लास होते हैं, ये बहुत प्यारे डेकोरेट किए हुए थे। अच्छा, मुझे पता है कि ये मेरे साथ होता है या सबके साथ होता है। मतलब अगर किसी भी फंक्शन में जाना हो ना मुझे, तो या तो मेरा दुपट्टा नहीं मिल रहा होता, या कोई लिपस्टिक नहीं मिल रही होती, या कोई ऐसी मेन चीज़ जो मुझे यूज़ करनी होती है ना, या उस टाइम पर लाइट चली जाती है जब मैंने बाल कर्ल करने होते हैं या स्ट्रेट करने होते हैं। तो इस चीज़ में मेरा सीन बहुत ही ऑफ़ है और तभी मेरा मूड एकदम ऑफ़ हो जाता है और फिर मैं सही से एंजॉय नहीं कर पाती। लेकिन शुक्र है ये वाली शादी तो बहुत अच्छी गुजरी थी। और अब इसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपने कज़न की एंगेजमेंट की पिक्चर्स वगैरह कुछ, क्योंकि ज़्यादा बड़ा फंक्शन किया नहीं था, घर घर में ही हुई थी। और ये है सोबत जो कि मैं खा रही थी, बहुत टेस्टी थी। DI खान की मशहूर डिश है ये, और मैं कभी आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। तो मैं ये बता रही थी कि मेरी खाला की बेटी की मंगनी थी, बेटे की, ठीक है। तो मतलब हम लोग बहुत क्लोज़ हैं, आपस में बहुत अटैच हैं, तो हम लोगों ने मिलकर ही तैयारियाँ की थी सब। मुझे हमेशा ना फ़ंक्शन से पहले जो तैयारियां होती हैं ना, उनमें ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि फ़ंक्शन तो वैसे ही 2 या 3 घंटे का होता है और उसमें भी बंदा अपने आप को ही देखता रहता है या बस इधर उधर घूम रहा होता है, तो वो तो बहुत जल्दी गुजर जाता है, उसमें इतना पता नहीं चलता। लेकिन जो उससे पहले का टाइम होता है ना, उसमें बहुत मज़ा आता है। यहाँ हम आए हुए थे लड़की के लिए रिंग पसंद करने के लिए, और कोई समझ नहीं आ रही थी कि किस तरह की लेनी है, क्योंकि जो सेट के साथ रिंग थी वो थोड़ी लाइट वेट थी। तो हम लोग चाह रहे थे कि थोड़ी सी हैवी रिंग होनी चाहिए, क्योंकि रिंग ही पहनानी होती है तो वो ज़्यादा नज़र आती है। और यहाँ पर जी फंक्शन स्टार्ट हो गया था और घर घर में ही था, क्योंकि लड़की वालों की तरफ जो है वो 1-2 डेथ्स हो गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि हम सादगी से करना चाहते हैं। तो हमने बोला कि ठीक है। हम लोगों ने जो जो चीज़ें मतलब ली हुई थी, मतलब ये मेकअप बास्केट थी और कपड़े वगैरह थे, सेट था, तो मतलब वो सब चीज़ें हमने कहा हम आपके घर। अच्छा, इस दिन भी मेरे साथ ये ब्लंडर हुआ कि मैं सबको तैयार कर रही थी और मुझे अपने लिए टाइम नहीं मिला इनमें, और सब बड़ों ने कहना शुरू कर दिया था कि बस जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, टाइम हो गया है। और 8 बजने वाले थे और हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे और लाइट चली गई, और मुझे अपने बाल स्ट्रेट करने थे और वो मैं नहीं कर सकी, और मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि अगर आपके बाल सेट ना होना तो आप मतलब तैयार नहीं होते जब तक आपके बाल अच्छे नहीं लग रहे होते ना। आपने जितना मर्ज़ी अच्छा ड्रेस पहना हो, जितना मर्ज़ी अच्छा मेकअप किया हो, अगर आपके बाल ख़राब लग रहे हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। तो मेरा मूड तो सही ऑफ़ हुआ था। अच्छा, ये सारा सामान था, पहले मैं आपको बता दूँ, ये सेट था उसके लिए। उसके अलावा 5 सूट थे, 2 शूज़ थे और 2 मेकअप बास्केट्स थी, और ये सारी चीज़ें थी।
तो खैर हम लोग वहाँ पर चले गए और फिर मूड भी ठीक हो गया जब वहाँ मतलब सबके साथ बैठी। तो मैंने सोचा खैर कुछ नहीं होता, मतलब अपने सब साथ होने चाहिए, मज़ा आना चाहिए। खैर लुक साहब कभी कभी आप बुरे भी लग रहे होते हो, कोई बात नहीं। अब हर वक्त इंसान परफेक्ट तो नहीं लग सकता ना, तो बस यही सोच कर मैंने अपने दिल को तसल्ली दी थी कि कोई बात नहीं, मैं शादी पर अच्छा तैयार हो जाऊंगी। और बस ये सारा सीन था वहाँ का।